राजस्थान नदियाँ व जलप्रपात केवल महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीडियो नगर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वे शहर जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो बनास नदी पर बसे हुए शहर हैं वो है नाहदवा, टोंक और सवाई माधोपुर। इनके लिए ट्रिक भी है। बनास नदी पर नाटक सभी। चंबल नदी पर जो शहर बसे हुए हैं रावत बाटा, कोटा और केशव रायपाटन क्या है, चंबल नदी पर बसे हुए शहर है। इसकी जो ट्रिक है, चंबल नदी पर रावत का केक। खारी नदी पर जो शहर बसे हुए हैं आसिंद, विजयनगर, गुलाबपुर खारी नदी पर बसे हुए हैं। इनके लिए ट्रिक है खारी नदी पर आ विजयगढ़। राजस्थान के उत्तरी भाग में जिनके पीछे गढ़ शब्द लगा हो वे घग्गर नदी पर स्थित हैं, जैसे अनूपगढ़, सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ घग्गर नदी पर स्थित है। जवाई नदी पर जो शहर स्थित हैं सुमेरपुर और शिवगंज है। लूणी नदी पर बलोत्रा शहर बसा हुआ है। बड़ेच नदी पर चित्तौड़गढ़ शहर बसा हुआ है। बांडी नदी पर पाली शहर बसा हुआ है। काली सिंध नदी पर कौन सा शहर बसा है, झालावाड़ शहर बसा हुआ है। सूखड़ी नदी पर जालौर शहर बसा हुआ है। तो राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, लूणी नदी क्या है, राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी है। और भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, गंगा नदी सबसे प्रदूषित नदी है। सर्वाधिक नदियां राजस्थान के कौन से जिलों में से होकर निकलती हैं, तो चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिलों में से क्या है, नदियां सबसे ज्यादा निकलती हैं। सबसे कम नदियां किस जिले में से होकर निकलती हैं, तो जैसलमेर और अलवर जिले में से सबसे कम नदियां निकलती हैं। सर्वाधिक नदियां किस संभाग से निकलती हैं, तो कोटा संभाग से क्या है, सर्वाधिक नदियां निकलती हैं। न्यूनतम नदियां किस संभाग से निकलती हैं, तो बीकानेर संभाग से क्या है, सबसे कम नदियां निकलती हैं। किस जिले में कोई भी नदी नहीं बहती, तो बीकानेर और चूरू जिले में क्या है, कोई भी नदी नहीं बहती है। किस संभाग का संबंध अरब सागर व बंगाल की खाड़ी की नदियों से है, तो उदयपुर संभाग का संबंध है अरब सागर व बंगाल की खाड़ी की नदियों से है। राजस्थान में वर्ष भर बहने वाली नदियां कौन सी है, चंबल, माही और साबरमती नदी है। खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है, साबरमती नदी है। राजस्थान में सबसे लंबी अंतः प्रवाह वाली नदी कौन सी है, कांतली नदी है। राजस्थान की सबसे छोटी अंतः प्रवाह वाली नदी मसूरदी नदी है। संसार की एकमात्र नदी जिस पर 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बने हुए हैं, तो कौन सी नदी है, चंबल नदी है, जिस पर 100 किलोमीटर के दायरे में 3 अलग अलग बांध बने हुए हैं। चलिए आगे दोस्तों बात करते हैं जलप्रपात के बारे में। तो जलप्रपात क्या होता है, ये किसे कहते हैं, पहाड़ों की चट्टानों से गिरने वाले नदी या नालों को जलप्रपात कहा जाता है। यह एक जलप्रपात का चित्र आपको दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो पहाड़ों या चट्टानों से पानी गिरता है उसे क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं। जलप्रपात का नाम दिया गया है, नदी और जिला बताया गया है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी और चित्तौड़गढ़ जिले में है। भीमतल जलप्रपात मांगली नदी बूंदी में है। मेनाल बांध जलप्रपात मेनाल नदी भीलवाड़ा में है। लवकुश जलप्रपात जाखम नदी और प्रतापगढ़ में है। पानगंगा जलप्रपात है जो झरना नदी जोधपुर में स्थित है। धीर जलप्रपात काकुंड नदी भरतपुर में स्थित है। दामोहे जलप्रपात दामोहे नदी धौलपुर में स्थित है। आगे बात करते हैं जिले जिनकी सीमा नदियों के द्वारा बनाई जाती है। जैसे उदयपुर और डूंगरपुर की सीमा सोम नदी द्वारा बनाई जाती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा माही नदी के द्वारा। कोटा और झालावाड़ की सीमा काली सिंध और आहू नदी के द्वारा, काली सिंध या आहू नदी के द्वारा। झालावाड़ या बारां की सीमा काली सिंध नदी के द्वारा बनाई जाती है। आगे बात करते हैं त्रिवेणी संगम के बारे में। त्रिवेणी संगम में क्या होता है कि जब 3 नदियां आकर आपस में मिल जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं, त्रिवेणी संगम कहते हैं। बनेश्वर धाम है, डूंगरपुर में स्थित है। सोम और माही और जाखम नदी क्या है, यहाँ पर आकर मिलती हैं। रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में, यहाँ पर चंबल, बनास और सीफ नदी मिलती है। बिगोद भीलवाड़ा में बनास, बड़ेच और मेलान नदी आकर मिलती है। देवदाम टोंक में बनास, बांडी और मानसी नदी आकर मिलती है। बिसलपुर टोंक में बनास, खारी और डाइक नदी आकर मिलती है।
जल ग्रहण की दृष्टि से नदियों का जो सही क्रम है वो है कि बनास नदी द्वारा 27.48% जल ग्रहण किया जाता है, लूनी नदी द्वारा 20.21%, चंबल नदी द्वारा 17.18%, माही नदी द्वारा 9.46% और बाणगंगा नदी द्वारा 8.47% जल ग्रहण किया जाता है। चलिए दोस्तों, आपके लिए एक प्रश्न है कि हनुमानगढ़ जिला किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको बताना है घग्गर नदी, माही नदी, जाखम नदी और लूनी नदी के किनारे। दोस्तों, आपके अगर इस वीडियो के प्रति कोई सुझाव हो तो ज़रूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें।